321 321। माननीय सदस्य प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और दो बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर, उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को दो बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। ये संसद में आने नहीं दिया, फोटो लेकर आ रहे हैं। और ये बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया और अब ये ढोंग कर रही है ये सभा पार्टी। की कार्रवाई। Honorable Minister, there is an agitation on an issue. Would you, I understand. Would you allow me? I can assure you, I can say from the I can say from the chair, Dr. Bhim Rao Ambedkar ji, when he was given Bharat Ratna, I had the honor and privilege to be member of the House and in the Council of Ministers. For all of us, he is highly respected, ever respected, and it is a delightful situation that attention is being paid to his teachings, preachings, and wherever he had the occasion to be in the country or outside, there is nurturing of each and every place. बाबा साहब हम सब के लिए प्रातः वंदनीय, सदैव आदरणीय और अनुकरणीय हैं। Then I call you. Honorable Minister. ऑनरेबल चेयरमैन सर, कल बहुत Honorable साफ I'll give after. ऑनरेबल चेयरमैन सर, हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब
बोलने वाला इंसान हूं। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूं। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूं। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, जो 5 तीर्थ स्थल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं, उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। आप परिनिर्वाण भूमि में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। urgent to meet at 2 p.m. प्रश्नकाल 321 321। माननीय सदस्य प्रश्नकाल में सहयोग करें। आपको बोलना चाहते हैं? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर, उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं। और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे